दिल्ली में जमीयत उलेमा ए हिंद के मंच पर मौलाना महमूद अशरद मदनी के बयान पर बवाल मचा है। कई दूसरे धर्म गुरुओं ने मंच छोड़ दिया। महमूद अशरद मदनी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर सीधा वार किया। कहा, हम इसी देश में पैदा हुए इसलिए घर वापसी और सारे हिंदू मुसलमान हैं, जो इससे बयान जाहिल भरे। हमारे मजहबी मामलात में दखल क्यों देते हो? हम कहते हैं तुम जाहिल हो। मौलाना अरशद मदनी ने कही बड़ी बात। कहा, हमारा सबसे पहला पूर्वज मनु है। हम तो आपके चरणों पर अपना सर रखें और दुनिया को ऐसा करने को कहते हैं। अरे बाबा, हमारा सबसे पहला पूर्वज मनु है। हम तो उसके चरणों के ऊपर अपना सर रखे हुए हैं और दुनिया को कहते हैं कि आओ आओ मनु के चरणों के ऊपर अपना सर रखो। अरशद मदनी के इस बयान पर जैन गुरु लोकेश मुनि ने एतराज जताया। कहा, कोई धर्म छोटा बड़ा नहीं, हमारी ओर से की गई जोड़ने वाली बात, लेकिन मदनी का बयान समाज को तोड़ने वाला। धर्म के संग कोई सहमत नहीं है। हम केवल सहमत है आपस में मिलजुल कर रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे और इसके सिवाय ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि गलतफहमी की वजह से हुआ विवाद। मदनी जो कहना चाह रहे थे वो शायद ठीक तरीके से समझा नहीं पाए। उन्होंने ओम और मनु को स्वीकारा, ये बड़ी बात। उस समय कहा था कि मानव बनो, इंसानियत कायम रखो, हम उस पर आज भी अटल हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मनु की बात है। कमाल फारूकी ने कहा कि जमीयत के मंच से जो सबसे बड़ी बात सामने आई वो यही कि ये मुल्क हमारा है, दूसरों के जितना ही हमारा भी इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन है। हम अपने मुल्क के लिए जान दे सकते हैं और अपने मुल्क के लिए किसी की जान भी ले सकते हैं और हम मजे के अपने हर चीज अपने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो मुल्क के अंदर जो माहौल है उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज त्रिपुरा दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सुंदरी मंदिर में किया पूजा पाठ। शाम 4:30 बजे करेंगे रोड शो। त्रिपुरा में विजय संकल्प रैली में बोले अमित शाह, डबल इंजन सरकार में राज्य का विकास हुआ। अमित शाह ने कहा, कैडर राष्ट्र से त्रिपुरा को मुक्ति मिली, क्राइम और भ्रष्टाचार का ग्राफ गिर गया। 27 साल के बाद एक कैडर से मुक्ति मिली है। इस बार कैडर वालों को घुसने मत देना भाई। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में बीजेपी ने ताकत झोंकी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्धमान में रैली की, मौजूद रहे शुभेंदु अधिकारी। जेपी नड्डा ने वर्धमान में सीधे सीएम ममता पर वार किया। कहा, दीदी को अब आराम दो, बीजेपी काम दो। काम करना है कि नहीं करना है? अगर करना है तो दीदी को आराम दो और इन लोगों को काम दो, काम करने के लिए रख दो। बहुत बहुत मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर छोड़ा हिंदू राष्ट्र का मुद्दा। साथ ही कहा, जातियां हैं रहेंगी लेकिन जातिवाद नहीं रहना चाहिए। करोड़ों हिंदू इस 13 फरवरी से 19 फरवरी तक यज्ञ में ईश्वर से कामना हिंदू राष्ट्र की करेगा तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज महर्षि दयानंद की 200वीं जन्म जयंती है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित समारोह में पहुंचे पीएम मोदी, हवन पूजन किया। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में लोगों को संबोधित किया। कहा, दुनिया में जब धर्म की बात होती है तो उसका दायरा पूजा पाठ तक सीमित बनाता है, लेकिन भारत में धर्म का पहला अर्थ कर्तव्य शब्द आता है। पीएम मोदी ने कहा कि महर्षि दयानंद ने महिलाओं के सम्मान और शिक्षा का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। आज हर क्षेत्र में बेटियां फहरा रही पताका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का उद्घाटन करेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले यह तोहफा है।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे सोहना टोल प्लाजा पर कार्यक्रम। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सोहना के पास अलीपुर गांव से शुरू होगा। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली से जुड़ेगा। दिल्ली को राजस्थान के दौसा से जोड़ने वाले 1386 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे के पहले चरण की शुरुआत। दिल्ली जयपुर को जोड़ने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर स्नीक पीक यात्रा में 2 घंटे कटौती। अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर अब आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा। देश भर में किया प्रदर्शन। जयपुर में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, वहां लाठीचार्ज भी हुआ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अडानी मुद्दे पर प्रदर्शन किया। सुरक्षा बल ने पानी की बौछार की। चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार हुई, जमकर हंगामा हुआ। मुंबई में विरोध प्रदर्शन में जुटे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता अडानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मुद्दा उठाया। पटना में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया। मुंबई में भी विरोध प्रदर्शन। वाराणसी में बोले एसपी महासचिव स्वामी मौर्य, बौद्ध धर्म सबसे प्राचीन, सनातन कोई धर्म नहीं। धर्म की जो जिस धर्म को मानता है उस धर्म की वो तारीफ भी कर सकता है, उस धर्म की कमियों को इंगित भी कर सकता है, उसका अधिकार। इसलिए इस पे ये बहस का विषय नहीं। कोई भी अपने धर्म को तारीफ भी कर सकता है, उसको सनातन बता भी सकता है। यह विषय बहस का नहीं है। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य पर वाराणसी में फेंकी गई स्याही, काला कपड़ा फेंककर बयान पर विरोध जताया गया। लखनऊ का नाम बदलने की चर्चा के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, लखनऊ का नाम पासी समाज की वीरांगना उदा देवी के नाम पर होना चाहिए। घर में घिरे स्वामी मौर्य। गौरीगंज सदर के एसपी विधायक राकेश प्रताप सिंह ने कहा, रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाला ना तो समाजवादी हो सकता है, ना ही सनातनी। कर्नाटक रैली में अमित शाह का कांग्रेस पर बोल। कहा, टीपू सुल्तान में भरोसा करने वाले कांग्रेस और जेडीएस कभी राज्य का भला नहीं कर सकते। हरियाणा में सरकारी अस्पताल के स्टाफ के ड्रेस कोड लागू। जीन्स, स्कर्ट, मेकअप पर प्रतिबंध। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पहुंचे अजमेर। केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। अजमेर में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देश में इस वक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांटने काम हो रहा। दिल्ली में बिजली के मसले पर भिड़े केजरीवाल और एलजी। डिस्कॉम बोर्ड से हटाए गए आपके मनोनीत दोनों नेता। सिसोदिया ने कहा, यह गैर कानूनी फैसला। भागलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा। खेल भवन और ऑन ग्रिड सोशल पावर प्लांट का उद्घाटन। चित्रकूट जेल में एमएलए अब्बास अंसारी की पत्नी अब न्यायिक हिरासत में। निकात रोज चोरी छिपे अब्बास के साथ जेल में 3-4 घंटे गुजारती थी। दिल्ली में मौसम लेगा करवट। कल से फिर बढ़ेगी ठंड। यूपी समेत कई राज्यों के लिए आईएमडी की चेतावनी। दिल्ली के डीजीसीए ने एयर एशिया पर लगाया 20 लाख का जुर्माना। जरूरी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे पायलट। पटना में शराब तस्कर घर से भागा। पुलिस ने विदेशी शराब की बड़ी खेप के साथ तस्कर की पत्नी को गिरफ्तार किया। अशोकनगर में पीएचई राज्य मंत्री का खुजली वाले वीडियो पर मंत्री ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा, यह वीडियो कांग्रेस ने वायरल किया। त्रिपुरा में सीपीएम और कांग्रेस ने शांतिपूर्ण चुनाव के लिए किया विरोध प्रदर्शन। मांग में कहा, चुनाव सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों को कराए मुहैया। रोहतक में बीजेपी मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त करने की मांग को लेकर आपका प्रदर्शन। पहली बार टूटे बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर बैरिकेड। डोंबिवली में शिवसेना ने स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत के खिलाफ चप्पल मारो आंदोलन की शुरुआत की। जमकर नारेबाजी हुई। छतरपुर में बीजेपी के विकास यात्रा का युवक ने किया अनोखा विरोध। गधे पर बैठकर विकास यात्रा के बीच पहुंचा युवक। कहा, मैं गधा हूं। विवादों में घिरे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा मंजूर। द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख के उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर का भी इस्तीफा स्वीकार किया। 13 राज्यों में राज्यपाल और उपराज्यपालों की नई सूची जारी। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस अब महाराष्ट्र के गवर्नर। गुलाबचंद कटारिया को असम के राज्यपाल की सौंपी गई जिम्मेदारी। आज लखनऊ में इन्वेस्टर समिट का समाधान समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ कई केंद्रीय मंत्री और सीएम योगी मौजूद रहेंगे।
G20 समिट को लेकर लखनऊ में अहम बैठक। आज से लखनऊ पहुंच रहे मेहमान। 13 से 15 फरवरी तक होगी बैठक। 9 मित्र देशों के 120 प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। राजगढ़ में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 हुए घायल। बोलेरो और ट्रक की भिड़ंत। हादसे के दौरान पलट गया ट्रक। बोलेरो में फंसे लोगों को कटर से निकालकर बाहर निकालने की नौबत आई। देवघर अपराधियों के हौसले बुलंद। ताबड़तोड़ फायरिंग कर मछली व्यवसायी के 2 बॉडीगार्ड की हत्या। नैनीताल में आग लगने से 4 दुकानें जली, लाखों का नुकसान हो गया। छिंदवाड़ा के सौसर में एक मनोरोगी महिला ने 70 फुट गहरे कुएं में लगाई छलांग। सूचना पर राहत कर्मियों ने सुरक्षित निकाला। लाहौल स्पीति में जारी रहा बर्फबारी का सिलसिला। भीषण ठंड से स्थानीय लोगों का जीवन प्रभावित। मनाली में फिर से जबरदस्त बर्फबारी, काफी उत्साहित नजर आए वहां के स्थानीय लोग। शिमला की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी। कुकरी में हल्की बर्फबारी देखकर रोमांचित हुए पर्यटक। बद्रीनाथ धाम में सीजन की जबरदस्त बर्फबारी। 5 फीट से अधिक हो चुकी बर्फबारी। 5 फीट से अधिक की बर्फबारी के बीच बद्रीनाथ धाम में तपस्या करते साधु का वीडियो वायरल। इस समय बद्रीनाथ धाम में रह रहे हैं 12 सन्यासी। दिल्ली में वाईएसआर-सीपी सांसद के बेटे मगुंता राघव रेड्डी को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया। राउच एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा। कानपुर में इरफान सोलंकी के गिरोह की एक और संपत्ति हुई जब्त। 5 मंजिला इमारत सील। आने वाले दिनों में तेज हुई कार्रवाई। हरिद्वार में एई-जेई भर्ती परीक्षा प्रकरण में एसआईटी ने 2 और गिरफ्तारी की। मुख्य आरोपी राजीव दुबे के भाइयों गिरफ्तार किया। बिहार के नवगछिया में कई मार्गों को लेकर इस्माइलपुर प्रखंड के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, नारे लगाए। हरिद्वार पटवारी पेपर लीक मामले में एसआईटी ने की एक और गिरफ्तारी। अब तक 13 लोग गिरफ्तारी। बेगूसराय में दलित युवक की हत्या पर हंगामा, लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। सासाराम में ऑटो और ट्रक की जोरदार टक्कर, एक ट्रक पलटा, 2 की मौत। मथुरा में सरसों के खेत में मिला अज्ञात युवक का शव, हत्या की आशंका। मुजफ्फरपुर में गंगा नहर के पास 55 साल के व्यक्ति का मिला शव, छानबीन में पुलिस जुटी। जालंधर में 4 हमलावरों ने की युवक की हत्या, आपसी रंजिश में घटना को अंजाम दिया। पटना के मनेर में छेड़खानी के डर से 80 छात्राएं नहीं जा रही कॉलेज। छात्राओं और शिक्षकों से प्रशासन ने लगाई सुरक्षा गुहार। लखनऊ में सड़क पर फैली बजरी से फिसली स्कूटी सवार महिला, पीछे से आ रही कार ने महिला को कुचला। भागलपुर में सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक लूटने से बचाया, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। गया में 3 कुख्यात अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे, नक्सलियों से की जा रही पूछताछ। अंबाला में खेलते खेलते 8 साल के बच्चे की मौत, गले में रस्सी फंस जाने से बच्चे की जान गई। छपरा में मनरेगा पदाधिकारी 2,20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। रोहतक में गाड़ी पलटने से एक छात्र की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। इंदौर में युवती सुसाइड के मामले में नया खुलासा, पोस्टमार्टम में गर्भवती होने की पुष्टि, एक आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में अज्ञात कारणों से शख्स का घर हुआ जलकर खाक, आग में एक मवेशी, 2 लोग झुलस गए। सिंगरौली में 7 साल के मासूम ठेले पर बीमार पिता को लेकर अस्पताल पहुंचा, सिस्टम की शर्मसार करने वाली तस्वीर दिखाई पड़ी। आरा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को रौंदा, दुर्घटना में मां बेटी की मौत। हरदोई में 22 साल का युवक सोशल मीडिया पर डॉन बनते पहुंच गया जेल, देशी तमंचे बंदूक के साथ फोटो अपलोड की थी। धौलपुर में 2 बदमाशों ने पुलिस ने किया गिरफ्तार, बदमाशों पर अपहरण के लगे आरोप। शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, करीब 59,000 रुपए की लूट में दोनों बदमाश गिरफ्तार। गढ़वा में हत्याकांड की जांच के दौरान अपराधियों का गैंग गिरफ्तार, साथ ही हथियारों का जखीरा बरामद। करौली में जमीन विवाद पर महिला के साथ मारपिटाई, बीच बचाव करने आए 4 लोग घायल। मुंगेर में अस्पताल के संचालक डॉक्टर का वीडियो वायरल, लड़की को हिंदू बताकर वायरल किए गए वीडियो को लेकर बना चर्चा का विषय। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गोवंश को बचाने वाले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने मारपिटाई की, घटना का वीडियो वायरल। गाजीपुर में सीएम ऑफिस का सीए बताकर अधिकारियों पर रौब जताने वाला नटवर लाल गिरफ्तार, स्थानीय अधिकारियों पर रौब डालकर काम करता था। धनबाद में जुगाड़ से जमीन से 5 फीट उठाया गया मकान, बारिश और नाली का पानी घर के अंदर जाने से परेशानी हो रही थी।